اس کی रहमतें बुला रही हैं। वो करीम आका है, वो करीम रब है, वो आने वालों को दुदकारता नहीं है। जब कोई इतनी शर्मिंदगी, इतनी माफियां लेकर उसकी दहलीज पर बैठता है तो वो फरिश्तों में फख्र करता है, देखो फरिश्तों आखिर मेरा बंदा मेरे पास आया है ना, तुम गवाह हो जो मैंने अपने बंदे के गुनाहों को माफ कर दिया है। वक्त पर काफी है इकतराबे खुश हंगाम का, जल गया जब खेत बरसा मी तो फिर किस काम का। कल को हसरत होगी काश कि हम किसी चीखने वाले की आवाज पर लब्बैक कहकर माफी मांग लेते, माफ कर देते, लेकिन उस वक्त का पछताना कुछ काम नहीं आएगा। मेरे शेख सादा सी बात सुनाया करते हैं कि एक बाबा जी थे जो बाजार के अंदर चीखे मार के रो रहे थे, आंखों में आंसू थे। एक नौजवान का गुजर हुआ और कहा बाबा जी क्या बात है, क्यों रो रहे हो? तो बाबा जी कहने लगे बेटा मुझे लोगों की किस्मत पे रोना आ रहा है। तो कहा क्या हुआ लोगों को? कहा मेरा प्रोग्राम बना था कि मैं बंदों की और रब की सुलह करवा दूं। तो कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, करवाते क्यों नहीं? कहा वो तो मान गया है लेकिन ये मान ही नहीं रहे। मैं इनको कहता हूं वो बड़ा करीम है, वो कह रहे आ जाए एक बार मेरी दहलीज पर, मैं इनसे ये भी नहीं पूछूंगा ये लेट क्यों आए हैं, एक अश्के नदामत पे सारों के गुनाहों को बख्श दूंगा। मुखलिस होकर एक बार मेरी दहलीज पर आ जाएं, इस्तकामत के साथ तौबा लेकर आ जाएं, मैं सबके गुनाहों को माफ कर दूंगा। लेकिन मैं लोगों को कहता हूं कि वो बुला रहा है तो ये आते ही नहीं, ये मेरा मजाक उड़ाते हैं। ये कहते हैं बाबा जा जाके काम करिए, देख दुनिया की कितनी रौनकें हैं, ये देखना जरा एसी के अंदर बैठकर प्राडो में सैर करने का कैसा लुत्फ आता है, ये देखना दुनिया की रौनकें कैसी हैं, और तू बड़े बाजार में क्या तौबा की बात कर रहा है। तो मुझे इनके ऊपर जो है वो रोना आ रहा है, कैसे बदकिस्मत है, वो करीब होकर इनको बुला रहा है और ये उसके आने पर भी नहीं आ रहे हैं। 2 4 10 दिन गुजरे कि वही नौजवान कब्रिस्तान के करीब से गुजरने लगा तो वही बाबा जी वहां पर बैठे रो रहे थे। तो नौजवान रुक कर कहने लगा बाबा बड़े अजीब बंदे हो, कभी बाजारों में रोते हो, कभी कब्रिस्तानों में रोते हो, आज क्या मसला है? तो बाबा जी कहने लगे बेटा मेरा मसला वही पुराना है। कहा आज क्या हुआ है? कहा आज फिर मेरा प्रोग्राम बना था कि बंदों की और रब की सुलह करवा दो। तो कहा चलो आज करवा दो। कहा आज ये तो सारे मानने बैठे हैं लेकिन वो नहीं मान रहा। मैं कहता हूं वालिक वो आ गए हैं, लेकिन अब बताया जाता है कि अब वक्त गुजर गया है, अब सांस टूट गई, अब सूरज मगरब से तुलू होगा, तौबा का दरवाजा बंद हो गया। अब हशर में जो जिसने कमाई की है वो उसके सामने रख दी जाएगी। मैं यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, मैं यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जिसने राई के दाने के बराबर भी नेकी की होगी अपनी आंखों से देख लेगा, जिसने राई के दाने के बराबर भी गुनाह किया होगा वो भी अपनी आंखों से देख लेगा। साहिबो ये दुनिया मकाफात अमल, ये दुनिया आखिरत की खेती है। हम यहाँ चंद लम्हों के लिए आए हैं, हम यहाँ लंबी उम्मीदें लगाकर बैठ गए। ये 8:30 हमने नमाज पढ़ी, अब घड़ी 9:30 से 9:45 की तरफ बढ़ गई। मैं और आप अपना मुहासबा करें, हमने तौबा रस्मी तौबा ना हो, तौबा ऐसी तौबा हो कि जिस तौबा के बाद गुनाहों की जिंदगी ना हो। हुजूर इस्लाम ने इरशाद फरमाया, ए उमर वो नौजवान जिसने इतनी सच्ची तौबा की कि गुनाहों की तरफ पलट कर जाना इतना ही मुश्किल था उसके लिए जिस तरह जानवर के थन से निकला हुआ दूध वापस पलटाना मुश्किल है। इतनी सच्ची उसने तौबा की कि दोबारा कभी गुनाहों की तरफ नहीं पलटा। तो हुजूर में उमर इतना खुशकिस्मत नौजवान है, कल क़यामत के दिन जन्नत में जिस दरवाजे से जाना चाहे जा सकता है, कोई शय इसको रोकने वाली नहीं।